3 रेडी। भाई साहब, एक बड़ा गंभीर प्रकरण संज्ञान में आया है कि लोग सुरक्षा कर्मी भी सरकार से ले रहे हैं, साथ साथ कई असलहे ले रहे हैं, लेकिन वही आम आदमी को असलहों की बात करें तो एक भी असलहा नहीं मिलता है। चाहे व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी नेता हो, लेकिन आम आदमी अगर है तो उसको असलहा नहीं, जबकि असलहे के साथ सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। जी। असलहे के साथ सुरक्षा की जहाँ तक आपने बात किया, तो श्रीमती नूतन ठाकुर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में जो यूपी लेवल की कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी, जो हाई कोर्ट के गाइडलाइन में बनी हुई है, सरकार ने बनाया, स्टेट लेवल कमेटी, डिविजनल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में अध्यक्ष होते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय, और सदस्य होते हैं माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी, और सदस्य होते हैं DYSP LI। उसके बाद जो है 3 महीना तक जिला कमेटी जो है वो सुरक्षा प्रदत्त कर सकती है औचित्य पाए जाने पर, और 3 महीने बाद फिर जांच कराकर अगर औचित्य पाया जाता है तो डिविजनल कमेटी को रिफ़र कर देते हैं। डिविजनल कमेटी में कमिश्नर महोदय, आयुक्त, माननीय आयुक्त जी अध्यक्ष होते हैं, और IG महोदय सदस्य होते हैं, और SP LIU जो है वो भी सदस्य होते हैं। SP LIU की अगर अनुपस्थिति है तो DYSP LIU जाते हैं, ये भी सदस्य होते हैं। तो स्टेट लेवल कमेटी में DGP प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अध्यक्ष होते हैं, DGP सदस्य होते हैं, ADGP लाइन डाटा सदस्य होते हैं, और DG सुरक्षा ये भी सदस्य होते हैं। बाकायदा गाइडलाइन किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का, माननीय उच्च न्यायालय का भी, इलाहाबाद का भी, और नूतन ठाकुर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में ये सीधा प्रोविजंस कर दिया कि तमाम लोगों के लाइसेंस हटाए गए, ख़त्म किए गए। उन्होंने कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच ने कहा कि अगर किसी के पास लाइसेंसी असलहा है तो उसको गनर नहीं मिलेगा, और अगर वो गनर की पात्रता बनना चाहता है कि हमको गनर मिले तो उसको असलहा अपना लाइसेंसी असलहा सरेंडर करना पड़ेगा, जिलाधिकारी सामने निरस्त कराना पड़ेगा। और 2300 कुछ लोगों की छटनी हुई थी, सरकार ने रिपोर्ट बना के दिया था, और फिर क्या हुआ, ढाक के सब 3-5। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। माननीय ये देखिए, ये थाना कोतवाली का मुकदमा अपराध संख्या 232/07 धारा 3 गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश कोतवाली वाराणसी का क्रमांक 14 पर चंचल सिंह उर्फ विशाल सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह रामशंकर नगर। ये देखिए, इसमें इनका असलहा भी जब्त कर लिया गया था। पिस्टल का लाइसेंस 18 साल में इनको मिल गया था, पिस्टल और रिवॉल्वर का लाइसेंस एक ही दिन सेम डे में मिल गया था मिर्जापुर से। अब आपने एक देख लिया, अब आप दूसरा देखिए मुकदमा इनके ऊपर। ये दूसरी FIR है, FIR नंबर 25/30 आर्म्स एक्ट 6/8/2007 PS कोतवाली, अपराध संख्या 224/7 धारा 25/30। ये देखिए, चंचल सिंह और विशाल सिंह, ये इससे भी मुलजिम है। बाकायदा रिंकू तिवारी गैंग को चलाने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया था तत्कालीन इंस्पेक्टर कोतवाली, और SOG प्रभारी का भी चार्ज उनके पास था, KD मिश्रा। अब बहुत लाठी इसको चंचलवा को मारे कोतवाली में, अब बंद किए इसको। ये देखिए, चार्जशीट भी आई
इस चार्जशीट का काफ़ी भी बड़ा ध्यान से लीजिए भाई। जनता कहती है कि न्यायिक सर जो है पठनी नहीं होता जो भी कागज़ आप दिखाते हैं, तो ये आप लोगों की फॉल्ट है, इसको दूर करिए, जनता परेशान ना हो। ये आप देख लीजिए। अब देखिए तमाशा। अब आप आ जाइए ये जिला स्तरीय सुरक्षा कमेटी ने इनको एक प्रोफार्मा होता है जिसमें दिखाया जाता, इसमें भरवाया जाता है डीवाईएसपी एलआईयू के द्वारा। ये प्रोफार्मा है, माफियाओं द्वारा रंगदारी की मांग इनसे किया जा रहा है, कर रहे हैं। न देने पर अपहरण व हत्या की धमकी। अरे आप जिसको न दे धमकी, आपको कौन देगा धमकी? ये देखिए 4 करोड़ आय है इसमें। इनकी व्यक्तिगत आय एक साल में आज से 5 साल पहले 4 करोड़ थी। इस समय तो 10 करोड़ है इनकी आय। 10 करोड़ आय 4 करोड़ आय वाले व्यक्ति को, विशाल सिंह को, ये देखिए तमाशा, 4 करोड़ रुपया सालाना आय है, बावजूद इसके इनको शासकीय व्यय पर गनर देने की सिफारिश डीवाईएसपी एलआईयू तत्कालीन ने किया। और ये देखिए इनको शासकीय व्यय पर दे दिया गया, और ये मुकदमा का जिक्र भी है इसमें, ध्यान से लीजिए। सरकारी खर्चे पर इनको गनर मिल रहा है, जो 4 करोड़ अपना आय घोषित कर रहा है प्रोफार्मा में एलआईयू के विशाल सिंह चंचल। ध्यान से देख लीजिए, तत्कालीन डीएम, तत्कालीन एसएसपी और तत्कालीन डीवाईएसपी एलआईयू का भी हस्ताक्षर है। अब इसके बाद इनके जीजा श्री एके सिंह, ये उप जिला मजिस्ट्रेट सदर मिर्जापुर थाना कोतवाली शहर वाराणसी, ये ट्रांजिट हॉस्टल में रहते थे मिर्जापुर में। ये चंचल सिंह के जीजा हैं। इनका पूरा नाम है अंजनी कुमार सिंह। इनके पास खुद 2 नाली बंदूक है, शादी के पहले ही से चिड़िया मार मार खाते थे बाबू साहब। तो ये जब मिर्जापुर में 2002 में पोस्टेड थे, तो इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने साला का मतलब हाल मुकाम पता अपना घर का दे दिया, सरकारी हॉस्टल का दे दिया, और इनको रिवॉल्वर पिस्टल, ये देखिए चंचल सिंह का फोटो है, और ये देखिए इनके जीजा हैं। रिपोर्ट भी बाकायदा लगाए हैं इनके लिए जीजा जी। तो तहसीलदार से भी रिपोर्ट लगवाए हैं, नायब तहसीलदार से भी रिपोर्ट लगवाए हैं, लेखपाल कानून गो से भी लगवाए, फिर अपने फॉरवर्ड अग्रसारित कर दिए। बारे जीजा जी, अपनी नौकरी का भी ख्याल नहीं इनका। ये भी प्रोफार्मा देख लीजिए भाई, फटाफट लीजिए। पिस्टल बटा रिवॉल्वर एनपीबी पिस्टल इन्होंने ले लिया। ये और इन्होंने 2002 में लिया। 2001 का एक मुकदमा था कैंट का, इन्होंने छिपा लिया छिनैती का। इन्होंने छिनैती किया था एक श्रीवास्तव के साथ, वो मुकदमा इन्होंने गायब कर दिया। अगर आप हाल मुकाम का पता दे रहे हैं और अस्थाई पता भी दे रहे हैं, तो फिर बनारस से वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? शस्त्र देने के पहले बनारस से वेरिफिकेशन होना जरूरी था, जो नहीं कराया गया।
इनके एसडीएम साहब AK सिंह यानी अंजनी सिंह के द्वारा, ये देखिए फरमुआ में अंजनी सिंह लिखे गए हैं, AK सिंह। थोड़ा खड़ा करिए। ये देखिए थाने की रिपोर्ट बहुत मजेदार लिखा है। रिपोर्ट थाना कोतवाली शहर बनपड़ मिर्जापुर। श्रीमान जी निवेदन है कि विशाल सिंह मूल निवासी कस्बा शिवपुर PS थाना शिवपुर जनपद वाराणसी के हैं। प्रार्थी अस्थायी तौर पर श्री AK सिंह SDM सदर मिर्जापुर के साथ ट्रांजिट हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए वहां से वेरिफिकेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्तुति सहित अग्रसारित है। अब बताइए, SDM बैठ के ये क्यों नहीं लिखा कि मेरा साला है, मैं इसका जीजा हूँ? इस फैक्ट को SDM ने क्यों छिपाया? एक जगह ये लिख रहे हैं, एक लाइसेंस में पिता के शस्त्र का पिस्टल व दूसरा राइफल लिख रहे हैं, ये देखिए। और राइफल वाले में लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी के पास केवल राइफल है। इतना बड़ा झूठ है। 30 की पिस्टल इनके बाप के पास है। 7 से 81 इनका जन्मदिन है। ये 18 साल की अवस्था में दो लाइसेंस राइफल और पिस्टल का इनको जिलाधिकारी मिर्जापुर ने तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर AK सिंह, अंजनी कुमार सिंह, इनके जीजा श्री के पैरवी पर हर जगह से काम हो गया। हाँ? तमाशा बनाया है सशस्त्र अधिनियम का। हाँ? संभवतः ये बसपा की सरकार थी 2002 में। ये स्थिति है इस देश की। कहां तक लड़ा जाए, क्या क्या किया जाए, बताइए। थाना लिख रहा है, ये रहते हैं ट्रांजिट रिमांड हॉस्टल में SDM महोदय के साथ। घोषणा पत्र में लिखना चाहिए कि ADM महोदय का मैं साला हूँ, वो मेरे जीजा हैं। ये इन्होंने नहीं लिखा। अब इन्होंने असलाह लाइसेंस प्राप्त कर लिया है 24/7/2002 को। दो लाइसेंस प्राप्त किया 24/7/2002 को। भारतीय स्टेट बैंक में बकायदा पैसा भी जमा इन्होंने कर दिया। देखिए दूसरे लाइसेंस में भी वही बात लिखा है। रमाशंकर नगर का शिवपुर वाराणसी द्वारा उप जिलाधिकारी सदर ट्रांजिट हॉस्टल मिर्जापुर। अटेस्टेड भी वही कर रहे हैं। अंजनी सिंह फोटो अटेस्ट कर रहे हैं। SDM फोटो अटेस्ट कर रहा है अपने साले का। नायब ये देखिए, बड़ा ध्यान से लीजिएगा ये चीज। ये SDM लिख रहा है रिकमेंडेड AK सिंह 28/9/2002 SDM सदर। ये देखिए, ये रिकमेंडेड कर दिया सीधे। ठीक है। एक ही डेट में 2 लाइसेंस अप्लाई करवाया SDM ने इनके जीजा चंचल सिंह के, और
2 लाइसेंस मिर्जापुर से जारी करा के, क्योंकि यहाँ से जारी हो नहीं सकता था, एक मुकदमा था कैंट का, छिनैती का इसके ऊपर, इस वजह से ये हो नहीं सकता। 18 साल के नौजवान को जिलाधिकारी तत्कालीन जो है वो दे रहे हैं इनको जो है राइफल और रिवॉल्वर का, राइफल और पिस्टल का लाइसेंस, बहुत कायदे से। देखिए ना, ये भी ले लीजिए। देखिए अब इसको सवाल ये है कि रूल रेगुलेशन चलेगा या नेतागिरी चलेगी, क्या चलेगा? नौकरशाह चलेंगे इस तरह से, जिस तरह किया गया है? क्या इस तरह से कोई एसडीएम करेगा? हैं? लेकिन ये पूरा नियमों को ताक पर रखकर, शस्त्र अधिनियम को ताखा पर रखकर एक ही दिन में 2-2 अप्लाई या एक ही दिन में 2-2 जारी भी हो गया। हैं? फिर आप क्या कर रहे हैं? अब हम जो है नूतन ठाकुर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें हाई कोर्ट माननीय लखनऊ बेंच ने यह व्यवस्था दिया, या तो आपको असलहा रखना होगा या आपको गनर छोड़ना होगा, या आपको असलहा सरेंडर करना होगा, गनर मिलेगा आपको, अगर पात्रता है तो। को पात्रताओं को नहीं मिलेगा। खैर, उसके बाद देखिए इन्होंने क्या गणित किया। ये दोनों लाइसेंस इन्होंने, चंचल सिंह ने, जो बड़ी चंचलाहट रखते हैं, बड़ी खोपड़ी लगाते हैं, एक जमाने में पैर छूते थे, ससुर आशीर्वाद देते थे। हाँ, इनके पिताजी हमारे यहाँ बैठते थे और हमारा ही दिमाग हमरे चला रखे सब। हम कहा अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं, जिसकी सरकार बनेगी उसी की दुहाई है। बसपा की सरकार बनी, इनके चच्चा घुस गए उसमें, तो अब ये निर्दल हुए, थर से भाजपा में घुस गए। चलिए, सब मालूम है आपकी पकड़ कहाँ तक है। 5 दिन तक आप गायब थे, हाई कोर्ट का आपको नोटिस मिला हुआ है। चंचल सिंह जी, आप 5 दिन गायब थे, आपकी बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ, समझे हो। ये देखिए पत्रांक संख्या 2502-02-007/2020 एनपीबी राइफल 2, पत्रांक संख्या 294/26/2020 रिवॉल्वर बटा पिस्टल। उक्त दोनों लाइसेंस गाजीपुर ट्रांसफर हो गया 2020 में 6वां महीना में। ये गाजीपुर ट्रांसफर करा लिया। बताइए, बनारस नहीं करा पा रहा है, गाजीपुर करा रहा है। बकायदे डिस्पैच नंबर वगैरह सब। करीब सारी बातें तो आई गई, कुछ रह नहीं गई हैं। अब रह गया है ये कि हम क्या किए हैं। हम जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कंटेम्प्ट भी दाखिल करूंगा, और पीआईएल तो मैं दाखिल करने वाला हूं, रिपोर्टिंग वगैरह हो गई है, दाखिल करने वाला हूं, जिसमें दाखिल करने वाला हूं, जिसमें हम जो है सारे जिम्मेदार लोगों को पार्टी बनाए हैं, और ये पूछे हैं कि हाई कोर्ट के गाइडलाइंस पर गवर्नमेंट ने जो राजाज्ञा शासन ने जो जारी किया, जिसके तहत कितने लोगों के गनर हट गए, कितने लोगों के असलहे लाइसेंस ख़त्म हो गए, तो क्या इस अपराधी को बढ़ावा दिया जा रहा? वायु श्रेणी की सुरक्षा बहुत होती है। ये अपने वायु श्रेणी की सुरक्षा में से एक इसका भाई लेकर चलता है, छोटा वाला, इनके पिताजी लेके जाते हैं रोज टेंगरा मोड़ में तेल बेचने, डीजल की टंकी, पेट्रोल की टंकी है, देवेंद्र प्रताप सिंह। अब जब हाई कोर्ट में जो है एंट्री हुआ है पीआईएल का,
अभी दाखिल करना बाकी है, बाकी सारी औपचारिकताएं हो गई हैं। तो ये भगे, इनको जान के 5 दिन लखनऊ में थे ये न्यायिक साहब को हम गिरफ्तारी करा देंगे। अरे जा अपना काम कर, तू राक्षसों की तरह हंसता है, तेरी हैसियत क्या है चंचल, तेरी हैसियत क्या, तू तो बैसाखी पर टिका है यार। मैं भगवान के आश्रित जीता हूँ, तू तो झंडा डंडा कुल लगा के चल रहा है, लिपस्टिक सब लगा के चल रहा है। हैं तेरे जैसे कावड़ जो है मेरा कुछ बिगड़वा लेंगे, बिगड़वा के देखा ना। 1 नंबर का भूमि माफिया है, जो जमीन किसानों को दिया गया था, गरीब किसानों को जो पट्टे पर ज़मीन दी गई थी, वो ज़मीन भी इसने खरीदा है। हम आपको दिखा देंगे, शाम को फिर एक बार इंटरव्यू हो जाएगा। मैं शाम को आपको दिखा दूंगा कि देखिए कितना ये भूखा है। ये कैसे हुआ भाई, जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने पट्टा किया है और आप पट्टाधारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की ज़मीन को जो है आप रजिस्ट्री करा रहे हैं। हाँ, शाम को मैं आपको इस पर कॉन्फ्रेंस करूंगा। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी जी अमर रहें, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। और सत्यमेव जयते, अरे सत्यमेव जयते। और न्यायपालिका जिंदाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद। देश के सरहद पर मरने वाले अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने बलिदान दिया भारत माता की आन बान शान के लिए, अमर रहें। और जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।